बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, बिकॉज आज हम आपके लिए एक नहायत ही स्पेशल किस्म की गाड़ी लेके आए हैं, विच इज़ नॉट अ गाड़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज़ एन एम्बुलेंस, प्रैक्टिकल एम्बुलेंस। लेकिन इसकी फाउंडेशन जो है वो एक रक्शे पे रखी गई है। वो क्यों, वो सारी तफसील हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये क्या किया। ऐसी गाड़ियां सिर्फ आपको हमारे चैनल्स पे देखने को मिलती हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू कारमेट पीके। अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साजगार इंडस्ट्रीज़ में और यहाँ पे इनकी होम प्रोडक्ट है एक बहुत ही आउट क्लास, जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। दिस इज़ बेसिकली एन एमरजेंसी व्हीकल बाय साजगार। एम्बुलेंस तो और भी काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन इसका क्या फ़ायदा, इसकी क्या ज़रूरत थी। इसकी बहुत ज़रूरत थी। बड़ी एम्बुलेंस कभी भी तंग गलियों में जा नहीं सकती। बड़ी एम्बुलेंस कभी भी ऐसी मतलब जहाँ पे गाड़ी का पहुँचना मुश्किल हो वहाँ पे घुस नहीं सकती, तो उसकी वजह से कई कीमती जानों का नुकसान होने का अंदेशा होता है। तो ये गाड़ी आती है, फिर मतलब इसका मकसद पूरा हो जाता है। ये वहाँ पहुँच जाती है जहाँ बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। ये तो थी एक सिंपल लॉजिक। दूसरी लॉजिक ये है कि वहाँ आपको लाखों 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 रुपए देने पड़ते हैं एक प्रैक्टिकल एम्बुलेंस के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको उस तरह के मतलब मिलियंस ऑफ रुपीस लगाने नहीं पड़ेंगे। जानते हैं इस गाड़ी के बारे में मजीद नासिर काजमी साहब से। जी नासिर भाई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइएगा। वैसे इनकी ज़रूरत तो नहीं है इंट्रोडक्शन की, काफ़ी सारी हमारी वीडियोस में ऑलरेडी आ चुके हैं ये। जी नासिर भाई। जी मेरा नाम नासिर कासमी है और मैं डीजीएम आफ्टर सेल्स हूँ सही। साजगार में। और जो आफ्टर सेल्स सर्विसेज हैं वो मैं कोशिश करता हूँ कि हम बेहतर से बेहतर करते हैं वेरी नाइस, बेस्ट इन पाकिस्तान। वेरी नाइस। अच्छा नासिर भाई, व्हाट आर वी डीलिंग विथ हियर, ये क्या चीज़ है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सर इस तरह से कि एज यू मेंशन्ड अर्लियर कि जो कंस्ट्रेंट हैं वो ख़त्म करती है। एक Exactly. अगर स्पेस की कंस्ट्रेंट है और दूसरा अगर बजट की कंस्ट्रेंट है कि आप मिलियंस ऑफ मिलियंस उसके लिए एक गाड़ी पे इन्वेस्ट एक गाड़ी करने के पे लिए, एक हाँ। एम्बुलेंस पे नहीं कर सकते, तो ये एमरजेंसी व्हीकल जो है ये उसका सोल्यूशन है। तो ये कितने डिपार्टमेंट्स को ये मतलब उनके लिए फिजिबल है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो कर सकते सर डिपार्टमेंट तो लाइफ सेविंग डिपार्टमेंट जितने भी हैं, हैं, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल रिलेटेड है जो। एमरजेंसी रिलेटेड जितने भी ठीक हैं। है। और इसमें आगे फर्दर फीचर्स आप अंदर देखेंगे तो ये कंप्लीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एम्बुलेंस वेरी सर्विसेज नाइस। हैं। ठीक है। अच्छा, पहले हम इसकी फाउंडेशन पे बात कर लेते हैं। बेसिकली इट्स अ रिक्शा, राइट। जी जी, थ्री तो व्हीलर। इसका इंजन कितने सीसी का है इसके अंदर। इसमें 250 सीसी पेट्रोल इंजन है। ठीक है। और और चलाना इसका आसान है, मैंने अभी चलाया, जैसे मोटरसाइकिल आदमी चलाता है वही सीन है। गियर आपके पाँव में, हाथ में क्लच एंड ब्रेक सारा कुछ उसी तरह जैसे मोटरसाइकिल को चला सकते हैं, लेकिन तीन पहियों के साथ है। ये मोटरसाइकिल से कदर डिफरेंट हो जी जाता है। नासिर भाई, जी मेन चीज़ जो है इसकी वो है इसका कैबिन। जी तो चलिए कैबिन देखते हैं और जी कैबिन के सिस्टम से बताइएगा हमें जी कि कैबिन के अंदर क्या क्या अवेलेबल है इसके। अच्छा, दरवाज़ा भी काफ़ी जी हैवी लगाया हुआ है इसका। जी जी। सर ये हैवी है, फैब्रिकेटेड, और इसमें आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्ट्रेचर मिल जाता है। फिर आपको ब्लड प्रेशर और जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो मिल जाती हैं। ड्रॉज मिल जाते हैं, इमरजेंसी किट बैग है वो ठीक मिल है। जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो इस जगह पे आपको मिल जाता है। तो सही। ये एक पूरा कंप्लीट लाइफ सेविंग पैकेज जो है, जो एम्बुलेंसेज में होता है, वो हमारी इस एमरजेंसी व्हीकल में है। मैं एक मिनट अंदर जाके देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपके साथ जो अटेंडेंट्स होंगे पेशेंट के साथ, तो उनके बैठने की भी दो कम से कम एटलीस्ट फुल साइज बंदे इसमें एडल्ट्स बैठ सकते हैं। मिटने को क्योंकि इमरजेंसी होती है तीन बंदे भी मिट सकते हैं, लेकिन नॉर्मली दो बंदे इजीली इसमें बैठ सकते हैं और सामने हमारे होगा पेशेंट। यहाँ पे मेनली जब भी कोई बैठेगा तो एक मेडिकल अटेंडेंट आपके साथ ज़रूर बैठा हुआ होगा और एक आपके साथ ही अल्लाह ना करे किसी ऐसी सिचुएशन हो, पेशेंट का जो साथ बंदा होगा वो यहाँ पे बैठ जाएगा और मेडिकल अटेंडेंट यहाँ पे बैठ जाएगा। अच्छा, ये फुल साइज स्ट्रेचर है, ठीक है। 6 फीट का बंदा आसानी इसमें समा सकता है। मैं कोशिश करूँ ज़रा, ये स्पोर्ट दी हुई है इन्होंने कि वो उलट ना जाए बंदा,
ठीक है, मैं लेट के देखता हूँ कि मैं पूरा आता हूँ कि नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कभी ना लेटाए स्ट्रेचर्स पे, लेकिन जिंदगी मौत और ये हादसा जुड़े हुए बंदे के साथ। अभी सर के पीछे जगह है, अब वो आसानी से बंद हो सकता है। थोड़ा सा और पीछे हो जाए तो अच्छा, ये ऊपर भी स्पॉट लगी हुई है, ये इजीली बंदा इसमें लेट सकता है। फिर यहाँ पे भी वो मेडिकल का मुझे इतना पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन ये गेज वगैरह बता रहा है, कोई मेडिकल के बंदे होंगे वो आसानी से हमें बता देंगे कि ये क्या चीज़ है। तो यहीं पे फर्स्ट एड, फिर ये बीपी ऑपरेटर्स ये लगा हुआ है, शायद ये बीपी ऑपरेटर्स ही हो। तो आपका बीपी मॉनिटर होता रहेगा सारा रास्ते में। फिर ऑक्सीजन वगैरह लगेगी आपको। ये कफ्स पता नहीं क्यों दिए मैं, ड्रिप्स वगैरह शायद लटकाने के लिए, या कोई आशा टूट जाता है तो ऐसे लटकाने के लिए। और क्या जी, यहाँ पे ये स्पोर्ट का तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। यहाँ पे एक ट्यूबलाइट, 2 ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है। और क्या है जी, यहाँ से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं ड्राइवर के साथ, या आगे जो भी बैठे हुए हैं उनके साथ आप बात ही कर सकते हैं। पंखा यहाँ पे एक लगा हुआ है। ये रही इमरजेंसी किट, जिसके अंदर फर्स्ट एड किट है, तमाम ज़रूरियात की चीज़ें इसमें मौजूद होंगी। और ऑफ कोर्स अगर कोई इदारा लेता है तो वो उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे भर भी सकता है। ड्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये फुली फंक्शनल आपके पास एक आ जाती है गाड़ी। यहाँ कॉर्नर्स में भी अगर आपको दवाइयाँ वगैरह रखना चाहें रख सकते हैं। ये नीचे मेडिकल इक्विपमेंट ही पड़ा हुआ है, मुझे नाम नहीं आता इसका क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें, फिर अगर आपको सफोकेशन हो रही है तो आप खिड़कियां भी खोल सकते हैं इसकी, इस साइड से भी और 2 साइड यहाँ पे भी है। और वहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है, ठीक है। और मतलब एक वो होता है ना, आज मैं लेट के आपको रिव्यू दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सीन ये कि एक इमरजेंसी के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं तकरीबन तमाम ही इस गाड़ी में मौजूद है। सो अभी नासिर भाई से हम जानते हैं कि यार ये मिलेगी कहाँ से और क्या प्राइस है इसकी। तो गाइस, इससे पहले हम नासिर भाई की तरफ चले, मैं आपको थोड़ा सा इंटीरियर भी दिखा देता हूँ कि ये है कैसा। यहाँ पे आइएगा, इसे उठाना बड़ा आसान है। ड्राइवर साइड पे आप इसे उठाएंगे तो नीचे इंजन को एक्सेस कर सकते हैं। 250 सीसी का इंजन है इसका, ठीक है। और बैटरी भी वो नीचे लगी हुई है, तो ड्राई बैटरी लगी हुई है आप ओसाका की, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्यूज़ बॉक्स वगैरह इसका लगा हुआ है, ठीक है। इजी एक्सेस है, कोई फ्यूज़ हो जाती है चीज़ तो आप इजीली उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे, चूंकि ये इमरजेंसी व्हीकल है तो इसके अंदर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। और फिर अगर आपने कोई हट नहीं रहा रास्ते से तो आप उससे चलते हुए कह सकते हैं सब्सक्राइब टू कॉर्मेट पीके, गॉट इट। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर लाइट्स वगैरह के ऑप्शन सारे यहाँ पे, ऊपर आप स्कूटर की लाइट्स वगैरह देख सकते हैं, वो बंद करनी तो यहाँ से कर लेंगे आप लोग, और यहाँ से ऑन भी कर लेंगे। स्पीडोमीटर ये है 120 किलोमीटर तक ये जाएगा। और ये आ गया आपका आरपीएम मीटर। सो अब बात करते हैं नासिर भाई से इसकी कीमत के बारे में। जी नासिर भाई, अवेलेबिलिटी का बताइएगा और कीमत का बताइएगा कि ये कितने तक अवेलेबल हो जाएगी जी। सर इसकी जो प्राइस है वो 1.1 मिलियन, 11 लाख रुपए। ठीक है। ठीक। और 11 लाख में ये सारी चीज़ें इसके ये अंदर सारी इसके अंदर बिल्ट इन मिलेंगी। बिल्ट इन एम्बेडेड मिलेंगी। वेरी नाइस। तो आपको खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब ये डिपार्टमेंट्स कौन से हैं? हॉस्पिटल्स डेफिनेटली, 1122 डेफिनेटली, और जितने भी सरकारी नीम सरकारी इदारे हैं जो इस तरह के एम्बुलेंसेज से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इवन एनजीओज भी, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम कि यार एक यूटिलिटी हो जाती है तंग तारीख जगहों में जहाँ पे बड़ी गाड़ी जा नहीं पाती, ये चली जाएगी और वक्त रहते हुए पेशेंट की जान को बचाया जा सकता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है ये आपको पोर्टेबल किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की इमरजेंसी व्हीकल पसंद आई होगी। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कारमेट पीके पे देखने को मिलती रहेंगी। तो डेफिनेटली हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नासिर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, यू बीन रियली काइंड। हमेशा हम इन्हें तंग करते हैं और ही इज़ वेरी नाइस कि आ जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।